आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, तो उसके लिए हिंदी के आपको 4 प्रश्न पत्र मिलेंगे। 4 पेपर मैं आपको ऐसे दूँगी, जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। किस तरह से आपको पीडीएफ लेना है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट आप कर सकें। तो इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे और यहाँ से ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। दूसरा है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा है। और चौथा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो गधा को कभी क्रोध नहीं आता है। पांचवा है आपका माता पिता में समास है, तो माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। छठा है मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज प्रवाह से आता पानी। अगला जो प्रश्न है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो आपको पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, जो प्रश्न आगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, उन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे, तो सज्जन व्यक्ति निंदा करेंगे। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है, तो महाकाव्य में विस्तृत यानी कि संपूर्ण भी अगर आप लिखेंगे तो भी सही रहेगा, विस्तृत लिखेंगे तो भी सही रहेगा। विस्तृत यानी कि पूरा चित्रण होता है। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द है, क्या है? सूरज। चौथा है हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। और प्रातः काल दोनों मित्र रेडेस में बंद कर दिए गए, तो किसमें? कांजी हौज में। और दो बेलों की कथा गद्य की रेडेस विधा की रचना है, तो कहानी गद्य विधा की ये रचना है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। पीडीएफ लेना है तो कॉल जरूर करें। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। प्रश्न है इसमें आपको सही जोड़ियां बनाइए। पहली जोड़ी है आपकी पंचवटी, तो पंचवटी की जोड़ी रहेगी आपकी खंड काव्य। दूसरी है दो बेलों की कथा, तो इसका आंसर रहेगा प्रेमचंद्र। तीसरी है विद्यालय, तो विद्यालय की जोड़ी आएगी दीर्घ संधि। चौथा है पतोह के पहली संतान लड़की, तो इसका आंसर रहेगा परदादी। और कई अंकों वाली रचना, तो इसका आएगा आपका नाटक। और टोपी, तो टोपी का आएगा आपका जूता। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपका अगला प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है नई कविता में खड़ी बोली में रचना अधिक की गई है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है रस युक्त काव्य वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये सत्य रहेगा। तीसरा है झूरी गया का साला था, तो ये भी सत्य है। चौथा है हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ये भी सत्य रहेगा। और रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, तो ये गलत है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो ये भी आपका गलत है। अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है नाक खाकर प्राणी क्या बनेगा, तो क्या बनेगा? अहंकारी। अहंकारी। दूसरा है नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका महाकाव्य में। तीसरा है सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए, तो कौन हो गए थे? हीरा और मोती।
चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? द्विगु। अगला है जनरल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेणु ने मंगवाया था। छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? छायावाद की। और ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? 8वां है सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? अपने शब्दों में आपको लिखना है। और ये आपके यहाँ से पूरे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, उन नंबर पे आप कॉल कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। और ये यहाँ से तत्सम शब्द किसे कहते हैं? 18वें में संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, इसी तरह से 19वां है, इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो एक-एक प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा। जो नंबर आपको दिए जाएंगे उस नंबर पे केवल आप कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये यहाँ से आपका 22वां और 23वां प्रश्न है।